Hello students, today we are gonna talking about the extraocular muscles of the eyeball. So let's start. There are 7 voluntary and 3 involuntary muscles of the eyeball. तो बच्चों आईबॉल हमारे आईबॉल की 7 वॉलंटरी और 3 इनवॉलंटरी मसल्स है। तो वॉलंटरी मसल्स में क्या क्या आता है? वॉलंटरी मसल्स में 4 रेक्टाइल मसल्स आती है, 2 ऑब्लिक मसल आती है और एक ओपनिंग मसल है। तो 4 रेक्टाइल मसल्स में क्या क्या आती है? सुपीरियर रेक्टस मसल, इन्फीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल एंड लैटरल रेक्टस मसल। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में मैंने मेंशन की है। जस्ट 1 मिनट। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ऊपर में जो है वो है सुपीरियर रेक्टस मसल, इधर नीचे जो है यहाँ है इन्फीरियर रेक्टस मसल, इधर जो है वो लैटरल रेक्टस मसल है और इधर जो है वो है मीडियल रेक्टस मसल। तो ये 4 रेक्टाइल मसल्स है और 2 ऑब्लिक मसल्स है। तो 2 ऑब्लिक मसल्स कौन कौन सी है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल ये भी आप देख सकते हो। सुपीरियर ऑब्लिक मसल ये जो है ऊपर में जो है, ये जो मैंने मेंशन की है वो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल, और नीचे ये जो है इन्फीरियर रेक्टस के साइड में वो है इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। और जो और एक एक्स्ट्रा मसल है ओपनिंग मसल, वो है लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस। पाल्पेब्रल मतलब एनीथिंग रिलेटेड आईलिड। तो इसका काम है ओपनिंग एंड क्लोज करने का। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये मैंने आपको इजीली समझने के लिए ऐड की है ये डायग्राम। तो ये जो ऊपर में है वो सुपीरियर रेक्टस मसल है, नीचे जो है इन्फीरियर रेक्टस मसल है, इधर लैटरल रेक्टस मसल है एंड जो बीच में है वो वाली मीडियल रेक्टस मसल है। और सुपेरियर रेक्टस के बाजू में ही कौन सी ऑब्लिक मसल रहती है? सुपेरियर ऑब्लिक मसल, और नीचे इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। तो अब हम देखते हैं 3 इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स कितनी है आईबॉल की? 3 इनवॉलंटरी मसल्स है। उसमें से पहली है सुपीरियर टार्सल मसल, सेकंड है इन्फीरियर टार्सल मसल एंड थर्ड इज ऑर्बिटालिस मसल। इसके नाम भी आपने याद रखे तो दैट्स इनफ। तो फिर हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द एक्स्ट्राक्युलर मसल्स। तो एक्स्ट्राक्युलर मसल कहाँ से ओरिजिन करती है? ऑल मसल्स अराइजेस फ्रॉम अ मार्जिन ऑफ अ कॉमन टेंडानस रिंग। किधर से अराइज करती है? एक्स्ट्राक्युलर मसल अराइज करती है मार्जिन ऑफ अ कॉमन टेंडानस रिंग। कॉमन टेंडानस रिंग मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। सो सपोज दिस इज अ राइट आई एंड दिस इज अ लेफ्ट आई। तो एक मिनट, हाँ, दिस इज़ राइट आई एंड दिस इज़ लेफ्ट आई। तो इधर से जो आता है वो हमारा ऑर्बिट है और इधर से भी जो आता है ये हमारा ऑर्बिट है। तो ये जो साइड है हमारे ऑर्बिट का अपेक्स होता है और ये जो साइड होती है हमारे ऑर्बिट का बेस होता है। तो ये जो अपेक्स है हमारा, इस अपेक्स के थोड़ा सा ऊपर यहाँ जो है हमारी कॉमन टेंडानस रिंग होती है। एक रिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम कॉमन टेंडानस रिंग कहते हैं, और इधर से ओरिजिन होती है हमारी एक्स्ट्राक्युलर मसल्स। देन कॉमन टेंडानस रिंग में क्या है? इट इनक्लोजेस टू द ऑप्टिक केनाल एंड मिडल पार्ट ऑफ अ सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। कॉमन टेंडानस रिंग किसको इनक्लोज करती है? ऑप्टिक केनाल एंड मिडल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों, ये यहाँ जो है मैं मेंशन करती हूँ, ये जो है वो है ऑप्टिक केनाल एंड दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर तो ये इनक्लोज कहाँ करती है? इनक्लोजेस ऑप्टिक केनाल एंड मिडल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। तो यहाँ
ऑप्टिक कैनाल और सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर के मिडल पार्ट में इनक्लोज करती है। देन इट इज़ अटैच्ड मीडियली एट द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट लैटरली टू द स्मॉल टबरकल, उसको हम टबरकल ऑफ जिन भी बोलते हैं, ऑन लोअर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। देन एक्स्ट्राक्युलर मसल्स का इंसर्शन देखते हैं अब हम। इंसर्शन में क्या है, इट इज़ लिटल पोस्टीरियर टू द लिम्बस एंड उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन एंड एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम लिम्बस। देन अभी मैं बताती हूँ कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन मतलब क्या होता है। सो हियर वी कैन, सो ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, ये जो वाइट वाला पार्ट होते है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बीच में स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में का जो ये जो बॉर्डर होती है, ये जो बॉर्डर है इसको हम कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन बोलते हैं। इधर क्या होता है, इधर होता है इंसर्शन ऑफ द एक्स्ट्राक्युलर मसल का इंसर्शन होता है। देन उसमें क्या है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम लिम्बस, लिम्बस से एवरेज डिस्टेंस उसका क्या है, मीडियल रेक्टस का है। मीडियल रेक्टस का आप देख सकते हो इधर 5.5 mm। देन इन्फीरियर रेक्टस का क्या है 6.5 mm एंड लैटरल रेक्टस का क्या है 6.9 mm एंड सुपीरियर रेक्टस का है 7.7 mm। तो जब भी हमें याद रखना होगा तो हम ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंसर्शन ऑफ द एक्स्ट्राक्युलर मसल। अभी हम देखते हैं ऑब्लिक मसल्स। सो बच्चों, हाउ मेनी ऑब्लिक मसल्स ऑफ द eyeball? There are two oblique muscles of the eyeball. One is a superior oblique and second one is a inferior oblique. तो अभी हम देखते हैं सुपीरियर ऑब्लिक का ओरिजिन कहाँ से होता है। ओरिजिन है इसमें, बॉडी ऑफ इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्पेनॉइड सुपेरोमीडियल टू द ऑप्टिक कैनाल। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बॉडी ऑफ स्पेनॉइड एंड सुपेरोमीडियल टू द ऑप्टिक कैनाल। सो इधर है हमारा ऑप्टिक कैनाल, और इधर क्या रहता है, इधर रहता है स्पेनॉइड बोन, बॉडी ऑफ स्पेनॉइड। तो इसमें ऑप्टिक कैनाल एंड स्पेनॉइड बोन के सुपेरोमीडियल पार्ट में रहता है, ओरिजिन होता है सुपीरियर ऑब्लिक। देन उसका इंसर्शन कहाँ है, इंसर्शन है इनटू स्क्लेरा इन पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द आईबॉल। सुपीरियर ऑब्लिक मसल का इंसर्शन कहाँ होता है, इनटू स्क्लेरा में। स्क्लेरा में तो हो रहा है, पर स्क्लेरा में भी किधर हो रहा है, इन अ पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द आईबॉल, पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द आईबॉल। अभी मैं बताती हूँ तुमको। ओके, दिस इज स्क्लेरा। सो ये सपोज ये है हमारी स्क्लेरा टोटल, तो उसमें भी ये हमारा रहता है क्वाड्रेंट, ये रहता है एंटीरियर क्वाड्रेंट एंड दिस बैक साइड वाला जो रहता है वो होता है हमारा पोस्टीरियर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें इन स्क्लेरा into sclera in posterior superior quadrant of the eyeball between superior rectus and lateral rectus, superior rectus और lateral rectus के बीच में, and tendon of a superior oblique passes through a fibrocartilaginous pulley attached to the trochlear notch। तो किधर गई वो डायग्राम, बिटवीन सुपीरियर रेक्टस एंड लैटरल रेक्टस। सो इधर ही मैं बताती हूँ आपको बच्चों, सुपीरियर रेक्टस
एंड लैटरल रेक्टस। इधर रहती है हमारी सुपीरियर रेक्टस, इधर रहती है लैटरल रेक्टस, इधर रहती है मिडल रेक्टस, इधर रहती है इन्फीरियर रेक्टस। ओके, तो बिटवीन द सुपीरियर एंड लैटरल रेक्टस, बिटवीन द सुपीरियर एंड लैटरल रेक्टस में सुपीरियर ऑब्लिक का इंसर्शन रहता है। टेंडन ऑफ सुपीरियर एब्लिक्स पासेस थ्रू अ फाइब्रोकार्टिलेजिनस पुली अटैच्ड टू द ट्रॉक्लियर नर्व। जब हम डायग्राम में देखेंगे तो हमें सुपीरियर ऑब्लिक का इंसर्शन एक ऐसे फाइब्रोकार्टिलेजिनस पुली में दिखेगा। इधर है, इधर डायग्राम है। सो ये जो ऊपर से आ रही है, यहाँ मैं बताती हूँ। ये जो ऊपर से आ रही है ये है सुपीरियर रेक्टस, और उधर से जो इंसर्शन हो रहा है ये ग्रीन में, वो है सुपीरियर ऑब्लिक। और वो कहाँ से आ रही है? एक पुली से आ रही है। उस पुली को हम फाइब्रोकार्टिलेजिनस पुली कहते हैं। एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, और ये जो है एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। रूफ क्या होता है? रूफ होता है ऑर्बिट का, ऑर्बिट की वॉल है वो, उसको ऑर्बिट की ऊपर वाली वॉल, ये जो है ऊपर में, उसको हम रूफ कहते हैं। देन सेकंड देखेंगे हम इन्फीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर ऑब्लिक का सेकंड मसल कौन सी है? ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक। फर्स्ट वन कौन सी थी? सुपीरियर ऑब्लिक। अब हम इसमें देखेंगे इसका ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होता है इन्फीरियर ऑब्लिक का? इट ओरिजिनेट फ्रॉम इम्प्रेशन ऑफ द एंटेरोमीडियल एंगल ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट के फ्लोर से जो एंटेरोमीडियल एंगल है, उसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है फ्लोर, वहाँ से इन्फीरियर ऑब्लिक का इंसर्शन होता है। इसमें आप देख सकते हो, ये जो है इधर से ओरिजिनेट हो रही है कौन सी मसल? इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। और ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फ्लोर, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट की वॉल। सो उसका इंसर्शन ये हो गया ओरिजिन हमारे इन्फीरियर ऑब्लिक मसल का। अभी हम देखते हैं इंसर्शन ऑफ द इन्फीरियर ऑब्लिक। इसका इंसर्शन कहाँ से होता है? इनटू स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर इन द पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द आईबॉल, लिटल बिलो एंड पोस्टेरियर टू द इंसर्शन ऑफ द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो बच्चों, मैंने जैसे ही सुपीरियर ऑब्लिक मसल में बताया था, वैसे ही इधर भी इनटू स्क्लेरा, स्क्लेरा में तो हो रहा है, पर कहाँ पे? पोस्टेरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द आईबॉल। पोस्टेरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट मैंने बताया था, उसमें एक जो होता है वो एंटेरियर था। अभी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। ये जो था वो था एंटेरियर, ये जो है पीछे वाला वो है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर क्वाड्रेंट ऑफ द आईबॉल, लिटल बिलो पोस्टेरियर टू द इंसर्शन ऑफ अ सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सो इधर से कौन सी मसल का इंसर्शन हो रहा था? सुपीरियर ऑब्लिक मसल सा। तो लिटल बिलो पोस्टेरियर टू द इंसर्शन ऑफ द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सो इधर से किसका इंसर्शन होगा? इन्फीरियर ऑब्लिक मसल का। सो ये हो गया हमारा इन्फीरियर ऑब्लिक के बारे में। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। नर्व सप्लाई ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स में क्या था? ऑल एक्स्ट्राओक्युलर मसल दैट मूव्स द आईबॉल आर सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व कौन सी है?
कौन सी नर्व है? थर्ड क्रैनियल नर्व है. देर आर हाउ मेनी नर्व्स ऑफ क्रैनियल? देर आर 12 नर्व्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स. उसमें से जो थर्ड वाली नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, वो सप्लाई करती है एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स को, एक्सेप्ट द lateral rectus, except the एक्सेप्ट उसमें क्या है? यस, क्या है? सुपेरियर ऑब्लिक मसल, एक्सेप्ट सुपेरियर ऑब्लिक मसल. सुपेरियर ऑब्लिक मसल किससे सप्लाई होता है उसको? फोर्थ नर्व से. फोर्थ नर्व कौन सी है? ट्रॉक्लियर. ऐसे ब्रैकेट में हम कर देंगे CN फोर्थ. ठीक है. और नीचे और एक कौन सी मसल है? एक्सेप्ट सुपेरियर ऑब्लिक मसल एंड लैटरल रेक्टस. सो लैटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है? सिक्स्थ नर्व कौन सी है? एब्ड्यूसेंट नर्व. ऐसे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? CN6. ये हो गया क्रैनियल नर्व्स का. तो मैं एक आपको इजीली ट्रिक बताती हूँ. तो हम कैसे याद करेंगे एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स का नर्व सप्लाई? तो यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको. SO4 एंड LR6. SO4 and LR6 and except all nerve supplied by which nerve? थर्ड नर्व. ओके. तो अभी हमको जब भी याद करना होगा नर्व सप्लाई ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल, तो आप कैसे याद कर सकते हो? ऑल नर्व्स आर सप्लाइड बाय थर्ड क्रैनियल नर्व. थर्ड क्रैनियल नर्व कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर नर्व. बट एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें? एक्सेप्ट द सुपेरियर ऑब्लिक मसल एंड लैटरल रेक्टस मसल. सुपेरियर ऑब्लिक मसल किस नर्व से सप्लाई करती है? ट्रॉक्लियर नर्व कौन सी है? फोर्थ क्रैनियल नर्व. एंड लैटरल रेक्टस किससे सप्लाई करती है? एब्ड्यूसेंट नर्व कौन सी है नर्व? सिक्स्थ क्रैनियल नर्व है. सो हियर गाइस, हमने आज एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट की है. तो इसके बारे में मुझे फीडबैक दे दो और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.